नमस्कार। एक आम चिंता बल्कि एक डर जो कई महिलाओं को होता है जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें पीसीओडी या पीसीओएस है। क्या इसका मतलब है कि मां बनने का सपना अब अधूरा ही रह जाएगा? कई बार शायद डॉक्टर की बातें सुनकर भी ऐसी उम्मीदें टूट सी जाती हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये डर समझना भी जरूरी है जी। कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या ये चिंता वाकई में सही है? बिल्कुल। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जा रहे हैं। क्या पीसीओडी या पीसीओएस वाकई मातृत्व की राह में एक ऐसी रुकावट है जिसे पार नहीं किया जा सकता? और इसके लिए हमने जानकारी जुटाई है पीसीओएस मां बनने की उम्मीद नाम के स्रोत से। हाँ, तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पीसीओडी या पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आखिर है क्या। ये असल में महिलाओं में पाया जाने वाला एक काफी आम हार्मोनल असंतुलन है। और इसके कुछ लक्षण भी हैं जो काफी लोग जानते हैं, जैसे अंडाशय में मतलब ओवरी में छोटी छोटी गांठें या सिस्ट बन जाना, पीरियड्स का रेगुलर न होना, वजन बढ़ना और कभी-कभी चेहरे पर या शरीर पर अनचाहे बाल आना। ये सब सुन के हाँ चिंता तो होती है। बिल्कुल, और यहीं से वो आम धारणा बनती है कि पीसीओएस है तो मतलब मां नहीं बन सकते। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। अच्छा? हाँ, देखिए पीसीओएस मुख्य रूप से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मतलब वो प्रक्रिया जिसमें हर महीने ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है। इसमें होता क्या है कि हार्मोन्स, खास तौर पर एंड्रोजन जैसे हार्मोन्स का लेवल गड़बड़ा जाता है और इस वजह से ये ओव्यूलेशन की प्रक्रिया या तो अनियमित हो जाती है या कभी-कभी रुक सी जाती है। तो मतलब हार्मोनल गड़बड़ी असली वजह है। ऐसा नहीं है कि मां बनने की क्षमता ही पूरी तरह खत्म हो गई। हमारे स्रोत में भी शायद इसी बात पर जोर है कि ये एक चैलेंज है, ये एंड नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीसीओएस को मैनेज किया जा सकता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज न हो। सही देखभाल और सही इलाज से बहुत सी महिलाएं सफलतापूर्वक गर्भधारण कर पाती हैं। ये सुनना वाकई राहत की बात है। तो फिर इस स्थिति को कंट्रोल करने और मां बनने की संभावना को बढ़ाने के लिए क्या तरीके हैं? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत कई चीजों पर रोशनी डालता है। सबसे पहला और शायद सबसे अहम है जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में बदलाव जैसे संतुलित आहार लेना, खासकर ऐसा खाना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। इससे क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, जो पीसीओएस में अक्सर देखा जाता है। हाँ, सुना है इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। जी, और साथ ही नियमित एक्सरसाइज जैसे रोज 30-40 मिनट तेज चलना या फिर योग करना, ये हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाने में काफी मदद कर सकता है। अच्छा, तो सिर्फ दवाएं नहीं, मतलब खानपान और व्यायाम भी सीधे हार्मोन्स पे असर डालते हैं। और मेडिकल इलाज, क्या स्रोत में उनका भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। अगर सिर्फ लाइफस्टाइल बदलने से पूरी बात नहीं बनते तो डॉक्टर के सलाह से दवाएं भी ली जा सकती हैं। कुछ दवाएं हैं जो ओव्यूलेशन को नियमित करने में मदद करते हैं और कई मामलों में डॉक्टर की देखरेख में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसे ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं। जरूरी बस ये है कि किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह ली जाए और उनके गाइडेंस में ही इलाज हो। सही कहा, मतलब खुद से इलाज करने की कोशिश ना करें, एक्सपर्ट की सुने। और एक और बात, इसका मानसिक पहलू, इमोशनल साइड, क्योंकि ये सफर तनाव भरा भी तो हो सकता है। स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि मानसिक मजबूती और एक पॉजिटिव नजरिया रखना बहुत जरूरी है। तनाव को मैनेज करना, जैसे मेडिटेशन करना या अपनी हॉबीज के लिए वक्त निकालना, ये न सिर्फ दिमागी शांति देता है बल्कि हार्मोन्स पर भी अच्छा असर डाल सकता है। अच्छा, खुद पर भरोसा रखना, ये मानना कि आप इस चुनौती से निपट सकती हैं, ये एक तरह से आधी लड़ाई जीतने जैसा है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमने पीसीओएस मां बनने की उम्मीद से निकाली, उसका सार यही लगता है कि पीसीओएस एक मुश्किल स्थिति जरूर है, पर यह मां बनने के दरवाजे बंद नहीं करती। सही जानकारी, समय पर डॉक्टरी मदद, जीवन शैली में अच्छे बदलाव और सबसे जरूरी खुद पर अटूट विश्वास, इनसे राह आसान हो सकती है। एकदम सही कहा आपने। जैसा कि स्रोत का टाइटल ही है, उम्मीद हमेशा है। प्रॉब्लम है पर इसका हल भी मुमकिन है। बात बस सही रास्ता पकड़ने की है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये सोचने वाली बात है कि अगर हमारे समाज में पीसीओएस जैसी हेल्थ कंडीशंस को लेकर झिझक कम हो जाए, खुली और सच्ची बातचीत को बढ़ावा मिले,
सही जानकारी आसानी से मिले, तो क्या इससे महिलाओं को मिलने वाले इमोशनल और सोशल सपोर्ट में बढ़ोतरी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और ये बेहतर माहौल उनके स्वास्थ्य और मां बनने के पूरे सफर को कितना पॉजिटिव बना सकता है, इस पर जरूर सोचिए।